गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग सूरदास जी के पद पढ़ रहे थे। 6 पद हम लोग कल पढ़ चुके हैं। आज हम उसके आगे के पद पढ़ेंगे। उधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन संघन कुंज की छाही। प्रात समय माता जसुमती, अरुनंद देखि सुख पावत। माखन रोटी देह सजायो, अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिनसो हित जदु तात। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य संकलन के पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। इस प्रसंग में सूरदास जी कह रहे हैं कि कंस को मारकर श्री कृष्ण जी मथुरा में ही रह गए हैं और वहाँ पर उन्हें गोकुल की याद सता रही है। वो कह रहे हैं उद्धव से, हे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं, कि मुझे ब्रज की बहुत याद आती है और मुझे ब्रज भूलता नहीं है। वह वृंदावन गोकुल बन उपवन, उस वृंदावन के गोकुल के वन, वहाँ के जंगल बाग बगीचे, संघन कुंज की छाह और उस पेड़ की छाह सब कुछ मुझे बहुत ही याद आता है। प्रात समय माता जसुमती, अरुनंद देखि सुख पावत, और सुबह सुबह उठकर माता यशोदा और पिता नंद जी को देखकर मुझे बहुत ही सुख की अनुभूति होती थी। माखन रोटी देह सजायो, अति हित साथ खवावत। सुबह होते ही माता जी मुझे माखन रोटी दही सजाकर अपने हाथों से खिलाती थी। वह सब मुझे बहुत ही याद आता है। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात, और गोपियों और ग्वालों के साथ खेलते खेलते पूरा दिन मैं वहीं पे बिता देता था और मुझे उस ब्रज की बहुत ही याद आ रही है। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जदु तात। सूरदास जी कह रहे हैं कि धन्य हैं उस ब्रज के लोग जिनको श्री कृष्ण याद कर रहे हैं। फिर दूसरा पद है, उद्धव मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराधै ईश। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, जेहु देहि बिनु शीस। आशा लागी रहति तन श्वासा, जीवहि कोट बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। सूर हमारे नंद नंदन, बिनु और नहीं जगदीश। यहाँ पे श्री कृष्ण जी ब्रज की और ब्रजवालों की याद आती है, उनको गोपियों की भी याद आती है। अपना संदेशा देकर श्री कृष्ण उद्धव को गोकुल भेजते हैं और गोकुल में उद्धव जाकर वहाँ की गोपियों से बात करते हैं कि तुम लोग उस कृष्ण को क्यों याद कर रहे हो, वो तो चला गया तुम लोगों को छोड़कर, तो अब तुम लोग उसकी याद में क्यों परेशान हो रहे हो, उसे क्यों याद कर रही हो। तो गोपियाँ यहाँ पर उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, ये मन न भयो 10-20, मन में जो है वो 10-20 नहीं होता, एक ही मन होता है सबके पास। एक हुतो सो गई श्याम संग, एक ही मन हमारे पास है जो कि श्याम के संग, कृष्ण के संग मथुरा चली गई। को अवराधै ईश, अब मैं किस मन से उस ईश्वर की उपासना करूं जिसे आप बता रहे हैं। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, जेहु देहि बिनु शीश। कह रही हैं गोपियाँ कि हमारी इंद्रियां बिल्कुल शिथिल हो गई हैं, जैसे कि इस देह में प्राण ही नहीं है।
उसी प्रकार जिस प्रकार की किसी देह में शीश ही काट दिया जाए, उसी प्रकार की अनुभूति हो रही है। आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस। और आशा लगी हुई है कृष्ण के आने की, कि कृष्ण आएंगे, और इस आस में हम कोटि बरस तक जीना चाहते हैं, उनका इंतज़ार हम करते रहेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश। वो कह रहे हैं कि आप तो श्याम सुंदर के सखा हैं, और जो कि पूरे जोग मतलब सभी के ईश्वर हैं। आप उनके सखा हैं जो सभी के ईश्वर हैं। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि हमारे नंद नंदन के अलावा और कोई भी ईश्वर नहीं है, वही ईश्वर हैं। ठीक है, अब दूसरा पद पढ़ते हैं। उधव जात तुम्ही हम जाने, श्याम तुम्ही हो कौन नहीं पठयो। तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत नहीं लजाने। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। हम सो कहीं लई हम सही कै, जिय गुण लेह सयाने। कह अवला कह दस दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। साँच कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात निदाने। सूर्य श्याम जब तुम्ही पठयो, तब न कहूँ मुस्काने। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, उद्धव जाओ तुम्ही हम जाने। कह रही हैं कि जाओ उद्धव, जाओ आप यहाँ से, हम आपको जानते हैं। श्याम तुम ही हो कौन नहीं पठियो, तुम ही बीच भुलायो। यहाँ पे गोपियाँ कह रही हैं उद्धव से, हे उद्धव, आपको श्याम ने नहीं भेजा है, आप यहीं कहीं जा रहे थे और रास्ता भूलकर गोकुल आ गए हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत न जाने। कह रहे हैं कि ब्रज की नारियों को आप योग की शिक्षा दे रहे हो, यह बात कहते हुए आपको शर्म नहीं आती है। बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने। कह रही हैं कि आप हमसे उम्र में बड़े हैं, आपको सारी योगों का ज्ञान है, और आप विवेकहीन हो गए हैं। ऐसे भय अयाने मतलब आप विवेक से हीन हो गए हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता है। हम सो कहीं लई हम सही कह, जिय गुण ले ही सयाने। हमसे तो आपने कह दी, हम सह ले रहे हैं। कहाँ अबला कहाँ दसा दिगंबर, आपको यह समझ में नहीं आता है कहाँ कि हम स्त्री हैं और कहाँ वो साधु सन्यासी जिनकी आप हमें शिक्षा दे रहे हैं। मस्ट करो पहचाने, क्या आपको समझ में नहीं आता है? आपको एक योगी और एक औरत में की पहचान नहीं है। साँचो कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात निदाने। सत्य कह रहे हैं कि आपको अपने ही बात पे विश्वास नहीं है, आपको कुछ समझ भी नहीं आता है। सूर्य श्याम जब तुम ही पठियो, तब न कहूँ मुस्काने। गोपियाँ उनसे पूछती हैं कि आप तो कह रहे हो कि आपको कृष्ण ने भेजा है हमारे लिए योग की शिक्षा देने के लिए, लेकिन आप बिल्कुल भी झूठ बोल रहे हैं, थोड़ा तनिक भी आप सच नहीं बोल रहे हैं। ऐसी बात कोई औरत से करता है क्या? सूर्य श्याम जब तुम्हें पठियो, अच्छा ठीक है, अगर ये सत्य है तो आप एक बात बताइए कि जब श्याम ने आपको भेजा था तो क्या वो एक पल के लिए भी मुस्कुराए थे? अगर वो मुस्कुराए थे तो आपको समझना चाहिए था कि वो यह सत्य नहीं है। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर कहीं समुझाए सौहदे। बूझत साच न हासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे बरन शेष है कैसो, कि रस मैं अभिलाषी। पावोंगो पुन कियो अपानो, जोरे करेंगो गासी। सुनत मौन है रहियो बावरो, सूर सवे मत नासी।
यहाँ पर ब्रज की गोपियाँ उद्धव जी से निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप और व्यक्तित्व के संबंध में पूछती हैं कि आप जिसकी शिक्षा दे रहे हैं वह कैसे हैं। हे उद्धव जी, मैं आपको सौगंध देकर पूछती हूँ, हंसी नहीं करती मैं आपका, लेकिन मैं सिर्फ आपसे पूछ रही हूँ। आप हमें यह समझा कर बतला दीजिए कि आप जिस निर्गुण ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं वे किस देश के रहने वाले हैं। वो कह रही हैं कि जिसकी आप हमें शिक्षा दे रहे हैं वो किस देश के वासी हैं। मधुकर कहीं समझाओ सहोदय, आप मुझे इस बात को समझा दीजिए। बूझत सास हंसी, मैं सच कह रही हूँ, आपके ऊपर हंस नहीं रही हूँ। कौन है जनक, कौन है जननी, कौन नारी, कौन दासी। वो पूछ रही हैं कि जिस ईश्वर को आप बता रहे हैं उनके पिता कौन है, उनकी माता कौन है, उनकी औरत कौन है और कौन उनकी दासी हैं। कैसे वरण कैसे हैं कैसो, कैसे वरण भेष हैं कैसो। वो कह रहे हैं कि वो किस वर्ण के हैं, उनका भेष कैसा है, कि रस के अभिलाषी और किस रस की वो अभिलाषा करते हैं। पावेंगो पुण्य कियो आपनो, जोरे करेंगे गासी। कह रहे हैं वे किस प्रकार के आनंद की अभिलाषा करते हैं। हे उद्धव, यदि आप इसे बताने में किसी प्रकार का छल कपट करेंगे तो निश्चय ही उसका बुरा परिणाम आपको मिलेगा। गोपियों के इन प्रश्नों को सुनकर उद्धव जी बावले से होकर चुप हो गए और मानो उनका सारा विवेक ही नष्ट हो गया था। वो अभी तक तो अपने आप को बहुत सयाने समझ रहे थे, लेकिन गोपियों की इन बातों को सुनकर, उनके प्रश्नों को सुनकर उनका विवेक बिल्कुल नष्ट हो गया। फिर दूसरा पद है हमारा आखिरी पद। संदेशो देवकी सो कहियो, हाथों धाय तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो। जदपि टेव तुम जानत उनकी, तो मोहि कहि आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़ते, माखन रोटी भावे। तेल उबटनो और तातो जल, ताहे देखि भज जाते। जोय जोय मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करित कोय निहाते। सूर पथिक सुन मोहि रैनी दिन, बाढ़े रहत उर सोच। मेरो अलग लड़तो मोहन, है करत संकोच। यहाँ पर माता प्रस्तुत पंक्तियों में यशोदा जी की व्यथित हृदय का चित्रण है। श्री कृष्ण देवकी के पास मथुरा चले गए हैं। यशोदा ने उद्धव के द्वारा देवकी के लिए संदेश भेजा है। जब उद्धव वापस जाने लगते हैं तो यशोदा मैया उनसे कुछ संदेश कहती हैं श्री कृष्ण देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, परंतु उनका पालन पोषण यशोदा जी द्वारा हुआ था, ऐसा आप लोग जानते हैं। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर यशोदा जी अत्यंत व्यथित थी। उन्हें स्वाभाविक रूप से यह संदेह होने लगा कि पता नहीं देवकी जी कृष्ण का पूरा ध्यान रखती हैं अथवा नहीं। हर माता को अपने पुत्र की चिंता होती है और उन्होंने इतने दिनों तक उनका पालन पोषण किया था। उनको भी कृष्ण की बहुत याद आती थी और उनको भी उनकी फिक्र थी, इसलिए वह उद्धव से माता देवकी को अपना कुछ संदेश देना चाहती थी। वह कहती हैं कि हाथों धाय तुम्हारे सुत की। वो कहती हैं मैं तो आपके पुत्र की दासी हूँ। धाय मतलब दासी होती है। माया करत ही रहे हो, मैं उनसे उनकी माया करती ही रहूँगी, मतलब उनसे प्रेम करती ही रहूँगी। जदब टेव तुम जानत उनकी, जबकि आप उनकी
जिद को हठ को जानती हैं, तो मोहि कहीं आवे फिर भी मैं आपको बताती हूँ। प्रात होत मेरे लाल लड़ते माखन रोटी भावे, कि सुबह होते ही नंदलाल को मतलब लाल को माखन रोटी ही भाती थी। उनको माखन रोटी ही खिलाइएगा। तेल उपटनो और तातो जल, कह रही हैं कि तेल उपटन और गर्म जल नहाने के लिए रखा जाता था, तो ताहे देखे भज जाते और उसे देखते ही वह भाग जाते थे। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, वो कहती हैं फिर वो जो जो मुझसे मांगते थे मैं सब उनको लाकर देती थी। क्रम क्रम करके न्याते और धीरे धीरे वो करके अपने सामान को लेते थे और खाते थे, खेलते रहते थे। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़ो रहत सोच, कह रहे हैं सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण के बचपन की चपलता के बारे में बताते हुए यशोदा जी कहती हैं कि स्नान करते समय उपटन तेल और गर्म जल को देखकर कृष्ण तत्काल भाग जाते थे। उस समय जिस जिस वस्तु की मांग करते थे मैं उन्हें सब कुछ देती थी, तब कहीं वे धीरे धीरे स्नान करते थे। सूरदास के अनुसार माता यशोदा उद्धव से कहती हैं कि अब मुझे दिन रात इसी बात की सोच रहती है कि मेरा अत्यंत दुलारा कृष्ण उनके यहाँ भोजन करने में किसी तरह का संकोच तो नहीं करता है। हर माता को अपने पुत्र की चिंता होती है, तो उसी प्रकार माता यशोदा चिंता करती हैं कि पता नहीं वो अपने मन की बात देवकी से कर पाते हैं, उनको जो चाहिए वो मांग पाते हैं कि नहीं। ठीक है बच्चों, तो आज आपका यह पहला पाठ सूरदास जी के पद पूरा हो गया है। अब आपको इसका अभ्यास कार्य करना है। सबसे पहले आपको सूरदास जी की जीवनी अपनी कॉपी में लिख के दिखाना है मुझे, और इसको याद भी करना है।